हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा, आपका चैप्टर नंबर 13 चला है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसकी एक वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है बहुविकल्प क्वेश्चन की। और ये बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 4-5 टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अर्जुन सीरीज के नाम से वो अपलोड कर दिए गए हैं। इन सब टॉपिक को पढ़ के जाइए, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 यहाँ पर। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या जो है बेटा वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है बेटा वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 और एच का मान कितना हो गया, 14। तो 7 से कटा 2 बार, तो ये हो गया आपका 16 × 22। तो ये कितना आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और उसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है बेटा, हाइट कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, स्लैंट हाइट। तो एक तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है और एक आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन। तो जो स्लैंट हेड का फॉर्मूला होता है वो होता है L बराबर h² + r²। स्लैंट हेड होती है तिर्यक ऊंचाई। h का मान कितना है बेटा, h का मान है 12 का स्क्वायर। और r का मान लिखेंगे 3.5 की जगह, 3.5 की जगह 7/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 144, ये 49 और ये कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो गया आपका, 576 + 49 + 4। इसको जोड़ेंगे तो 625/4। 625 का 2 हो गया, 4 का 2, 625 का रूट क्या होता है बेटा, 25। और 4 का क्या होता है, 2। तो ये आ गया 12.5 सेंटीमीटर, आपकी क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई, तिर्यक ऊंचाई। अब दूसरी चीज निकालना बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है बेटा, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान रखेंगे कितना, r का मान रखेंगे 7/2 गुणा 7/2 और h का मान कितना रखेंगे बेटा, 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये वॉल्यूम जो है बेटा आपका कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा थर्ड की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बताइए। तो देखिए बेटा एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो शंकु की परिधि होती है वो आपकी 2 पाई r होती है। और परिधि क्वेश्चन में दे कितनी रखी है, 24 पाई। इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r के, पाई से पाई कट गया, 2 से कटा बेटा 12 बार। तो r बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h।
1/3, पाई का मान कितना आ गया 22/7। और आर का मान कितना होगा बेटा, देखिए आर का मान कितना होगा 12 गुणा 12, और एच का मान कितना होगा बेटा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 चौक 12, और ये आपका आ गया 22 गुणा 5 चौक 20, 20 की गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 240/7। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 754.3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्या है आपका, कह रहा है एक धातु से बने अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या व अर्धगोले की त्रिज्या आर के समान है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो h/r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक अर्धगोले को पिघलाया जा रहा है, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन किस में पिघलाया जा रहा है बेटा, शंकु के आयतन में। शंकु का आयतन, और कह रहा है दोनों की जो त्रिज्या है बेटा वो समान है, तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान कितना रखा है कैपिटल आर। संकोच आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 गया बेटा, पाई से पाई गया, ये इससे ये गया, यहाँ पर एक आर बचा। ठीक है, तो जब एक आर बचा तो ये आपका कितना आ जाएगा, और कुछ बचेगा बेटा, और कुछ आपका नहीं बचेगा। अब देखिए ये बेटा क्या था, ये अर्धगोला था, हमने किसका लगा लिया गोले का। दो करेंगे इसको, किसका करेंगे, दो करेंगे बेटा इसको। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा 2r बराबर h। अब 2/1 मान लेंगे, और ये क्या आ जाएगा h/r। तो इसका होता है h/r का मान निकालना था बेटा, तो कितना आ गया 2/1 आ गया, और ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। देखिए बेटा कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को पिलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गेंद की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, और लिखेंगे गोले त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखिए लिखेंगे बड़े गोले को पिघलाकर, तो लिखेंगे गेंद एक बड़ी, तो गेंद जब भी पिघलाकर बेटा आएगा तो हमें वॉल्यूम ही निकालना है, तो गेंद का आयतन, और मान लेंगे बनी गेंदों की संख्या कितनी होगी n, और लिखेंगे गोले का आयतन। तो देखिए गेंद भी गोल होती है और ये भी गोला बेटा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा n बराबर r³/r³। अब यहाँ पर बड़े वाले कैपिटल R का मान R है और इसका 2 है, इनका दोनों का क्यूब कर देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है, तो कितना आ जाएगा 8 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितनी ऐसी गेंदें बनाई जा सकती हैं बेटा, छोटे गोले बनाए सकते हैं, 8 गोले बनाए जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के एक ठोस गोले गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई, तो प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखेंगे बड़ी गेंद की त्रिज्या, तो r बराबर कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। अब मान लेंगे, माना छोटी
गेंद की त्रिज्या r बराबर r मान ली बेटा हमने, कितनी मान ली r। अब देखिए लिखेंगे बड़ी गेंद का आयतन, कितनी छोटी गेंद बनाई जा रही 8, तो 8 गुणा छोटी गेंद का आयतन। तो बड़ी गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और ये क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई से क्या गया पाई गया। अब यहाँ पर देखिए r क्यूब कितना बेटा आपका, ये आपका 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8। अब ये बराबर में 8 r क्यूब है, तो 8 से 8 चला गया, तो r क्यूब बराबर 64। इसका क्यूब रूट निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। तो जो छोटी गेंद की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बेटा 4 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन बेटा होता कितना है, भुजा का क्यूब। ये दे कितना रखा आपका 1331। तो देखिए बेटा इसका क्यूब रूट करेंगे हम, तो a बराबर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बेटा आपका, ये होता है 6a²। कितना होता है 6a²। तो 6 और 11 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 121। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 ठोस घनों को मिलाकर एक अकेला घन बनाया गया, तो इस प्रकार बने घन का किनारा क्या होगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले मान लेंगे माना बने घन का किनारा इक्वल टू कितना मान लिया बेटा a। ठीक है, और 3 पिघलाए गए हैं, तो मान लेंगे पहले का बेटा पहले का किनारा कितना हो जाएगा a1, दूसरे का कितना हो जाएगा किनारा a2, और तीसरे का किनारा बेटा कितने हो जाएगा a3। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा तीनों को पिघलाकर, तो देखिए बड़े वाले को पिघलाएंगे, इसका हो गया a क्यूब, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। ये हो गया a1 क्यूब, ये a2 क्यूब, ये a3 क्यूब, ये a क्यूब। a1 का मान कितना बेटा 3, a2 का मान कितना है 4, ये क्यूब है, और a3 का मान कितना बेटा 5। अब निकालेंगे इसका क्यूब रूट, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, ये 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका 125। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये आपका कितना आएगा टोटल 216 आएगा। कितना आएगा बेटा 216, और 216 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 6 का। तो बड़ा वाला जो पिघला, इन तीनों को पिघलाकर जो बड़ा वाला घन बनेगा उसकी जो किनारा होगा बेटा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा अब 9 की ओर। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुजा ए वाले एक घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतः ठीक ठीक रखी जा सकती है तो सिद्ध कीजिए कि गेंद का आयतन इतना होगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले एक घनाकार बॉक्स है, तो घनाकार बॉक्स है घन जैसा, तो उसकी सारी भुजाएं कितनी है, ए है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो देखिए बेटा जब भुजा ए वाले घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद को पूर्णतः ठीक रखा गया, तो इसका मतलब अगर बेटा वो तो बक्से की होगी भुजा, बट वही ठोस गेंद का क्या होगा, व्यास होगा। तो जो आपका ठोस, जो आपके घनाकार घन की भुजा होगी, वही बेटा हमारा ठोस गेंद का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं त्रिज्या पूछूं कि ठोस गेंद की त्रिज्या क्या होगी, ठोस गेंद की त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा a/2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा गेंद है, गेंद कैसी होती है, गोलाकार, तो गेंद का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 4/3, क्योंकि हमें पाई में ही आंसर बताना है बेटा, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, और इसका मान कितना, a/2 की घात क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा ए क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 8, तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 1/6 पाई ए क्यूब, और यही बेटा हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो, सॉरी 9 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माना बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली, r, और बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h। ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 1/पाई r² h। अब देखिए बेटा हमें प्रूव नहीं हुआ अभी, तो ये बेलन का आयतन तो ऐसे लिखा जाएगा, बेलन का आयतन। अब प्रूव करने के लिए कुछ ऑपरेशन लगाएंगे बेटा। देखिए 2 से ऊपर गुणा और 2 से ही नीचे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ली बेटा हमने, और ये आपका कितना हो गया, पाई r²h, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये आपका बेलन का आयतन बराबर, अब देखिए बेटा ये आपका 1/2 तो हो ही गया, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 पाई r h, और एक आर बचा, इस आर को मैंने ऐसे लिख लिया, देखिए स्क्वायर था ना, तो 2 पाई, एक आर और h, और ये क्या बचा, आर, इस 2 को इधर लिया ये, तो 2 गुणा बेलन का आयतन बराबर 2 पाई r h गुणा आर। तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी बेटा कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या का दुगना होता है। तो देखिए बेटा यही हमें प्रूव करना था जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई थी। तो ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक धातु के घनाभ की बीमाई इतनी है, तो L बराबर आपका 100 सेंटीमीटर, B बराबर 80 सेंटीमीटर, और H बराबर 64 सेंटीमीटर। इससे पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा घनाभ को पिघलाया जा रहा है, तो लिखेंगे घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो गया LVH, और इसका हो गया a क्यूब, तो इसका मान हो गया 100, इसका मान 80, इसका 64।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा 1000, और ये आपका 8 × 8 × 8 बराबर a³। अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो 1000 × 8 × 8 × 8, तो ये कितना आ जाए बेटा 8, और ये कितना हो गया इसका 10। तो जो भुजा है, जो कोर है घन की, वो कितनी आ गई 80। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6a²। देखिए हो गया 80 × 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक गोले के पृष्ठ की माप इतनी है, तो लिखेंगे तो गोले का आयतन बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है बेटा 36 पाई, होता कितना गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² इक्वल टू 36 पाई, पाई से पाई कट गया, 4×9 = 36, तो r² बराबर 9, तो r बराबर 9 का, तो बेटा कितना आ गया, ये आपकी आ गई 3, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर रेडियस। अब गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई का मान 22/7, और इसका मान 3 × 3 × 3, तो 3 से तो 3 कट गया बेटा, ये हो गया 3 × 9 = 9 × 36, तो 36 × 22/7 मल्टीप्लाई करेंगे 792/7, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 13 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आधार की त्रिज्या बताइए। तो सबसे पहला काम बेटा देखिए, संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा πr l + के r। अब देखिए बेटा दे कितना रखा क्वेश्चन में, ये दे रखा 90 पाई, तो πr l + के r, पाई से पाई कट गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 90 दे रखी है, तो l की जगह कितना रख लेंगे, सॉरी 13 दे रखी है, l की जगह कितना रख लेंगे बेटा 13 रख लिया हमने। अब देखिए ये आपका हो गया 90, ये आपका 13 r + r², इस 90 को इधर ले जाएंगे, तो r² + 13r - 90 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं कि वैसे 90 आ जाए, मल्टीप्लाई करने हैं वैसे 13 आ जाए, तो 18r - के 5r - के 90 इक्वल टू 0। r कॉमन ले लिया, r + के 18 - के 5 कॉमन ले लिया, r + के 18, और ये आपका r + के 18 और r - के 5 इक्वल टू 0। तो रेडियस कभी माइनस में तो हो नहीं सकती बेटा, रेडियस क्या होती है हमेशा प्लस में ही होती है, तो आंसर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 14 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्या r1/r2 है, उन्हें मिलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, सिद्ध कीजिए इतना बेलन की त्रिज्या इतनी होगी। तो देखिए बेटा जो शंकु की त्रिज्याएं हैं वो आपकी कितनी है r1/r2 है, तो हम मान लेंगे माना बेलन
की त्रिज्या इक्वल टू कितनी मान ली बेटा आर, और ऊंचाई क्या सबकी बेटा समान है, हाइट सबकी इक्वल है, तो लिखेंगे दोनों शंकुओं का आयतन का योगफल इक्वल टू वेलन का आयतन। तो दोनों शंकु का बेटा आयतन क्या होगा आपका, ये होगा 1/3, इसकी रेडियस है r1, बट ऊंचाई दोनों की क्या बेटा सेम है, इसकी रेडियस का मान लेंगे पाई, r2 इसकी रेडियस है, ऊंचाई क्या दोनों की सेम, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h क्योंकि बेलन की त्रिज्या कितनी मानी हमने r। अब देखिए बेटा पाई 1/3 पाई और h कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा पाई r स्क्वायर और h, तो पाई से पाई गया, h से h गया, तो क्या बचा r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बटे 3 बचा। अब इसका बेटा क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अपॉन क्या आ जाए बेटा 3, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 15 की। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की 28 व 7 सेंटीमीटर, यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तो बाल्टी की धारिता ज्ञात की, धारिता का मतलब बेटा आयतन ज्ञात करना है, और बाल्टी जो होती है आपकी छीनक के आकार की होती है। तो देखिए मान लेंगे बेटा ये एक माना ये आर आपका कितना है 28 सेंटीमीटर, और ये आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है बेटा वो कितनी है आपकी 45 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बाल्टी का आयतन, तो बाल्टी और ग्लास क्या होते हैं बेटा छीनक के आकार के होते हैं, तो इसका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा एच हो जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई का मान कितना लगा दिया 22/7, यहाँ हो गया 28 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर, और यहाँ 28 गुणा 7 और h का मान कितना हो गया 45। अब ये कितना हो गया 1/3 गुणा 22/7, ये 784, ये 49, ये 196, और ये कितना हो गया बेटा 45। ठीक है, अब देखिए 3 से कटा 15 बार, तो कितना हो गया आपका ये आपका हो जाएगा 22 गुणा 15/7, और ये हो जाएगा आपका 1029। कितना हो जाएगा बेटा 1029। अब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि एक शंकु के छीनक के वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है तथा छीनक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो छीनक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल, तो देखिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, तो कितना होता है बेटा छीनक के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पहले का दे रखा है 4, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो ये 4/पाई आ गया, कितना आ गया बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान आ गया आर स्क्वायर का मान आ गया आपका। अब देखिए और इसको मान लेंगे बेटा R1 मान लेंगे, ये आपका क्या हो गया R1 हो गया, तो ये R1 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का हो गया 2 पाई का, तो रूट पाई रहेगा। अब ऐसे दूसरा लिखेंगे बेटा, तो दूसरे वृत्तीय
आधार का क्षेत्रफल, इसका कितना हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए बेटा कितना दे रखा है ये आपका 9, तो पाई r2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9/पाई बराबर r2 स्क्वायर। इसका रूट करेंगे बेटा तो 3/√पाई आपका आ जाएगा। अब देखिए जो आपकी हाइट दे रखी है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो हमें लगाना है बेटा क्या, हमें लगाना है छीनक का आयतन। तो छीनक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 मल्टीप्लाई r2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा h। अब देखिए 1/3 पाई तो ऐसे ही रहने देंगे, r1 का मान कितना है, r1 स्क्वायर है देखिए बेटा ये है, तो इससे इसको रख देंगे 4 पाई। r2 स्क्वायर का मान कितना है ये है, तो इसको रख देंगे 9 पाई। r1 r2 का मान कितना है 2/√पाई और 3/√पाई और h का मान कितना है आपका 12। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 1/3 पाई, ये कितना आ गया आपका 4 + 9 + 3 दूनी 6 और एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा रूट पाई गुणेंगे तो पाई आ जाएगा, तो पाई और मल्टीप्लाई में कितना चलेगा 12। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 चौक 12, तो ये आपका कितना बचा, ये आपका आ गया बेटा 9 और 4 13, 13 और 3 19, तो 19 × 4 तो 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेटा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो 2 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इसकी आपकी 2 से 3 वीडियो और आएंगी कल, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। परसों आपका संडे में चैप्टर नंबर 3 डालेंगे। तो देखिए और उसके बाद बेटा आपका चैप्टर 20 तारीख में चैप्टर नंबर आपका जो 6 है और जो 9 है वो डलेगा, तो आप इसको पढ़ के जाइए, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सारी वीडियो को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को रोकिए, पहले पॉज करिए, पहले अपने आप करके देखिए, फिर उसका सोल्यूशन करके फिर देखिए आपने कहाँ गलती की है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।